वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग गैलार्ड स्टील के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये भी कंपनी अपने आप को एसएमई कैटेगरी में लेके आई है। एंड अगर बात करें इसके इशू के बारे में तो ये 37.5 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहेगा। ये एंटायर फ्रेश इशू है। यहाँ पे कंपनी 25 लाख शेयर्स को इशू करेगी जो कि 37.5 करोड़ रुपीस की वैल्यू के होंगे। 10 रुपए की फेस वैल्यू रखी गई है। 142 to 150 रुपीस पर शेयर पे प्राइस बैंड रखा गया है। ये 1000 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। बीएससी के एसएमई सेगमेंट में ये कंपनी लिस्ट होगी। अगर डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ स्टार्ट होगा 19 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 21 नवंबर को। अलॉटमेंट 24 नवंबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 25 नवंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 26 नवंबर को। अब बात करी जाए इसके लॉट साइज की तो इंडिविजुअल कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 2000 शेयर्स की, जिसके लिए 3 लाख रुपए की बिड लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 3000 शेयर्स की, जिसके लिए 4,50,000 रुपए की बिड लगानी होगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 7 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 7000 शेयर्स की, जिसके लिए 10,50,000 रुपए की बिड लगानी होगी। अगर बात करें इसमें प्रमोटर होल्डिंग की तो प्री इशू जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ये 91.14% पे है। अगर बात करें कि ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है तो वेल ये कंपनी जैसा इसका नाम है ना वैसे ही कुछ इसका काम भी है। ये कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टील कास्टिंग्स इंक्लूडिंग माइल्ड स्टील, एसजीसीआई एंड लो अलॉय कास्टिंग। ये रेडी टू यूज कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबली लाइंस को मैन्युफैक्चर करते हैं, सब असेंबलीज और इंडियन रेलवे, डिफेंस सेक्टर, पावर जनरेशन एंड एलाइड इंडस्ट्री, जिसमें ये हाई क्वालिटी सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है धर्मपुर मध्य प्रदेश में है, जो कि 12,195 स्क्वायर मीटर्स में इनकी फैक्ट्री फैली हुई है। ये इनहाउस मशीनरी की मदद से अपने इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस को यूज करा जाता है। मेल्टिंग, हीट ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग, मोल्डिंग, सैंड मिक्सिंग एंड देन फिनिशिंग। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है स्टील कंपोनेंट्स, जिसमें ये मैन्युफैक्चर करती है एंड मशीनिंग करती है स्टील कंपोनेंट्स की फॉर वेरियस सेक्टर्स। ये इंडियन रेलवे के ट्रैक्शन मोटर्स का कंपोनेंट एंड बोगी असेंबलीज को प्रोड्यूस करती है। डिफेंस कंपोनेंट्स, जिसमें एक क्रेडल असेंबलीज, रिकॉइलिंग सिलेंडर्स एंड ट्रूनिंग हाउसिंग को मैन्युफैक्चर करती है। थर्मल एंड हाइड्रो टर्बाइन सब असेंबलीज, जिसमें ये बुश हाउसिंग, फोर्थ सिस्टम और टर्बाइंस को मैन्युफैक्चर करती है। इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जिसमें ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट लाइनर्स बनाती है मशीनरीज एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के लिए। रीबॉन्डेड फोम, जिसमें रिसाइकल्ड फोम को यूज करती है फर्नीचर, मैट्रेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। तो यही है कुछ बातें इस कंपनी के बारे में। अब अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो 2024-25 का ही यहाँ पे डेटा हमें दिया गया है। 2024 में इसका जो रेवेन्यू था ये 27.86 करोड़ पे था, जो कि 92% ग्रो करा एंड 53.52 करोड़ पे पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी जंप कुछ इसी तरीके की है। 2024 में 3.2 करोड़ पे था, 2025 में बढ़कर के 6.07 करोड़ पे पहुंच गया। ये ऑलमोस्ट 90% का जंप है। अगर इसके बोरोइंग्स की बात करी जाए तो 17.59 करोड़ पे थी 2024 में एंड 2025 में बढ़कर के 20.38 करोड़ पे पहुंच गई है। 30 सितंबर 2025 तक का भी यहाँ पे डेटा मिला गया है, जो कि अगेन इस कंपनी के अच्छी परफॉर्मेंस को ही शो करता है। तो यस, अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को भी देखें तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पे रिजल्ट्स तो नहीं दिए गए, बट अगर हम स्टिल 30 सितंबर तक का डेटा देखें तो ये काफी अच्छा इस कंपनी के बारे में बता रहा है। बाकी अगर इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो डेट टू इक्विटी के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है। 1.19 पे इसका डेट टू इक्विटी है। आरओई इसका 43.16% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.59% पे है। ये 11.38 के पैट मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है एंड 6.15 के प्राइस टू बुक अपने आईपीओ को लेके आ रही है। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 8.67 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 9.04 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जिसका पीए 17.31 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 16.6 पहुंच जाएगा। तो प्राइस टू बुक इसका 6.15 है। एंड बाकी इस कंपनी ने अपने 2 पीयर्स को भी आइडेंटिफाई कर रखा है। इसमें प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स लिमिटेड इसका एक पीयर है, जो कि 230 करोड़ के मार्केट कैप में है एंड दूसरा है नितिन कास्टिंग्स लिमिटेड, ये भी 260 करोड़ के मार्केट कैप में है। एंड मैंने आपको इसका मार्केट कैप नहीं बताया, तो जो गैलार्ड स्टील जो अपना आईपीओ लेके आ रहा है ये 142.5 करोड़ के मार्केट कैप में अपने आप को लेके आ रहे हैं। एंड अगर प्राइस टू बुक के हिसाब से कंपेयर करे जाए तो अगेन ये काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में अपने आप को लेके आ रहे हैं। बट अगर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखना तो अगेन इसके जो 2 पीयर्स हैं इसके सामने ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से अपने आप को ग्रो कर पा रहा है। एंड बाकी फेस वैल्यू के हिसाब से भी 10 के फेस वैल्यू में आरओसी आरओई के नंबर्स भी इसी कंपनी के बेटर हैं। यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स वाइज गैलार्ड स्टील डेफिनेटली बेटर वैल्यूएशन पे लेके आ रहा है अपने आप को एंड डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्राइस टू बुक है। बट अगर इतने स्पीड से अपने रेवेन्यू को ग्रो करें तो अगेन ये हायर प्रीमियम अपने आप को डिमांड करें। दूसरे इसके पीयर्स के कंपैरिजन में आपको देखने को मिलेगा कि रीजनेबल भी है। बट अगर बात करी जाए इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इस कंपनी को इस आईपीओ को लाने की क्या जरूरत पड़ी, तो इसे अपने रीपेमेंट करनी है बोरोइंग्स की। इसके लिए इसे 7 करोड़ रुपीस की जरूरत है। तो इसे केपेक्स करने के लिए जिसमें ये एक्सपेंशन करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एंड फिर ये कंस्ट्रक्ट भी करना चाहते हैं अपने ऑफिस बिल्डिंग को, तो इसके लिए इसे 20 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो इसके जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है ये भी सही है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में बचे हुआ पैसा यूज करा जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव भी ठीक ही है। अगर करेंटली बात करें इस आईपीओ के डिमांड की मार्केट में तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ये जो आईपीओ है ना, आज 18 नवंबर है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, करेंटली इसका 7.33
23% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट करा है, जिसके हिसाब से 11,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। एंड अगर आप इसके लीड मैनेजर को भी देखेंगे तो सेरीन कैपिटल लीड मैनेजर है इस कंपनी का। एंड इसके टोटल 4 इश्यूज आए हैं आज तक, तो सारे ही इश्यूज अच्छे गेन पे लिस्ट हुए हैं। एंड जो नेगेटिव पे भी लिस्ट हुआ है तो करंटली मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है वो कंपनी। तो ओवरऑल इसके लीड मैनेजर से इसका इतना वाइड ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, बट जितने भी कंपनीज हैं उसमें अच्छा इनका रिस्पॉन्स आया है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करने का इस लीड मैनेजर के करंट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तो कॉन्फिडेंस आता है। बाकी इस कंपनी ने जिन पीयर्स को आइडेंटिफाई करा है, अगर आप पीई वाइज भी इन पीयर्स को देखेंगे कि कितने टाइम्स में ये अपने अर्निंग से ट्रेड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी अगेन गेलार्ड स्टील ज्यादा बेटर वैल्यूएशन पे लेके आ रहा है अपने आप को। तो यस, ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए तो डेफिनेटली ये कंपनी बेटर है बाकी इसके पीयर्स के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे रेवेन्यू बाइफर्केशन के बारे में भी बता रखा है, बारे में पहले बात करनी चाहिए थी, बट अगेन अभी मेरे को ये दिखा है तो इसके बारे में बात करते हैं। 2025 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था 77.04% ये ट्रैक्शन मोटर कंपोनेंट्स एंड बूगी असेंबली कंपोनेंट्स से आया है। 1.67% रेवेन्यू इसमें इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट कंपोनेंट से आया है। 19.68% रीबॉन्डेड फोम से आया है। एंड बचा हुआ पैसा जो कि नेग्लिजिबल ये 0.14% एंड 0.04% ये इनका जो टर्बाइन वाला पावर जनरेशन कंपोनेंट्स है एंड डिफेंस कंपोनेंट्स है यहाँ से आया है। तो उसी बेसिस में आप डिसाइड कर सकते हैं, मतलब इससे समझ आता है कि कंपनी का मेन बिजनेस कहाँ से आता है। बाकी मध्य प्रदेश से इनका 52.76% रेवेन्यू आता है, उत्तर प्रदेश से 16.37% रेवेन्यू, महाराष्ट्र से 4.38% एंड वेस्ट बंगाल से 11.92%, बिहार से 0.14%। तो ये ओवरऑल इनका स्टेट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन भी यहाँ पे दे रखा है। तो अगेन ओवरऑल मेरे हिसाब से 142 करोड़ के मार्केट कैप में आ रही है। अब एट द एंड यहाँ पे क्या करना चाहिए? वेल, अगर इसके मैं पूरा पैकेज देखूँ ना तो हम इसे कुछ इन टर्म्स में कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव अच्छा है, लीड मैनेजर से यहाँ पे अब कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमें अच्छी बातें ही शो कर रहा है। तीसरी चीज है जो इसके पीयर्स हैं उसके सामने इसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी ही देखने को मिलती है। एंड चौथी चीज है कि इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी जो रेवेन्यू की इंक्रीज है या फिर रेवेन्यू का जो ग्रोथ है ना वो इसके पीयर्स के सामने बेटर है, जिस वजह से इसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में आना भी यहाँ पे जस्टिफाइबल है, जिस वजह से अगेन फाइनेंशियल वाइज भी यहाँ पे अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस आता है। करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड तो है बट वो इतनी ज्यादा नहीं है, बट स्टिल ओवरऑल जब आप देखते हैं तो इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। मैं पर्सनली यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, बट आपको करना है या फिर नहीं करना है इसकी मैं एडवाइस नहीं दूंगा। ये चीज आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही करनी है। एंड अगर कोई नुकसान होगा तो मैं उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, फुल डिस्क्लोजर है। बट यस, यही है मेरा टेक इस आईपीओ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।